हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IIT स्टडी चैनल। आज की जो हमारी क्लास है उसमें निम्मी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी जो आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले जो मैंने 3 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं वो आपको डेट के अनुसार इसमें सेट किया हुआ है, उसके अनुसार आपको उसके पास वो वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अगला इसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 80। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके होगा डीसी शंट मोटर, जो इस क्वेश्चन में आपको बी नंबर पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 81। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? आप क्वेश्चन नंबर क्या आपका 81 में लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है आपका डी, डीसी क्यूम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूम्युलेटिव को आप हिंदी में बोलते हैं संचयी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या पूछा आपको? गति नियंत्रण की कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? इस क्वेश्चन को आपको यदि समझ में नहीं आए तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसको रीड कर सकते हो, और जिसको प्रॉब्लम है हिंदी में तो वो इंग्लिश की क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि ये जो आपकी क्वेश्चन सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखी है। तो जिसको भी जो आपकी लैंग्वेज है उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैप्ड फील्ड मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टैप्ड फील्ड मेथड। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्या प्रभाव है कि अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? इंग्लिश में देख लो वापस इसका, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग? अब 4 पॉइंट, इसमें 4 बिंदु का मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में इसका आपको पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, धीमी गति से चलता है। क्या हो जाएगा? धीमी गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? तो डीसी जो मोटर होती है उसको संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन की आवश्यकता क्यों होती है? तो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। क्या करता है वो? कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें स्पार्क को कम कर देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल आघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इंटायरली विदाउट लोड? तो इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका 4 ऑप्शन में, इसका जो करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। ए में क्या दे रखा है आपको? जो करेक्ट आंसर है वो बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। क्या हो जाएगा? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। तो इसका उत्तर आप ए पे टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? Why the series field is short circuited at the time of starting in differential compound motor? उस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो, उसके बाद उसका उत्तर दो, तो उसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका डी। क्या हो जाएगा? टी, इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या देख रहा है? आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? Which is the most effective method of balancing armature? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, गतिशील संतुलन। तो इसके ऊपर बी ऑप्शन के हिसाब से आप इसको करेक्ट उत्तर मानते हुए इसको बी ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
88 डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा ए, यूरेका। क्या हो जाएगा? यूरेका सामग्री का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड के ऊपर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर अपन देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। ये देखो, इसके 4 ऑप्शन आपको बता रहे हैं। इसमें इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा बी, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट। क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट। इसके ऊपर आप टिक लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन द 3 पॉइंट स्टार्टर विद द डीसी शंट मोटर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी, शंट फील्ड के साथ सीरीज में। क्या हो जाएगा? कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड। अब आपको एनवीसी के पूरे नाम देखो इसके अंदर। इसमें तो पूछा आपको नो वोल्ट कॉइल। अगर आपको इसमें पूछ भी ले कि एनवीसी का पूरा नाम, तो इसमें आपको दे रखा है नो वोल्ट कॉइल होती है। एनवीसी की शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका फुल फॉर्म नो वोल्ट कॉइल होती है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि आपको क्वेश्चन कौन सा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो ये आपकी हो जाएगी ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्या हो जाएगी? ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, 92 क्वेश्चन। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? ये आपको डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा जो चित्र है वो आपको सही बताया है। तो इसका हो जाएगा ओपन कॉइल टेस्ट। क्या हो जाएगा? ओपन कॉइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 93। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? क्या इसका क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा ए, ब्रश की गलत स्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रनिंग डीसी मोटर? तो इसके 4 ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर अपना देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपकी हो जाएगा बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, किस मोटर में यह विशेषता होती है? आपको देखो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया गया है, ये किस प्रकार की मोटर का होता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका उत्तर अपन टिक लगा देते हैं। क्यूम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर, इसको आप हिंदी में बोलते हैं संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है? कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा एनवीसी में धारा सीमा, लिमिट करंट इन एनवीसी। एनवीसी की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताइए, नो वोल्ट कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला यानी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड क्यों है? Why is the DC सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विद द थिक वायर? तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? तो इसमें अपन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अधिकतम प्रेरण रखने के लिए। क्या हो जाएगा? अधिकतम
प्रेरण रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 का बी हो जाएगा, सॉरी इसमें आपका बी है ये, लोड करंट को टू कैरी द लोड करंट को ले जाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 98 का आपका उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है आपका 99। एक्चुअली अब इसमें क्या है कि आपके ये एक तो आप ऑनलाइन पढ़ते हो और एक इसमें मोबाइल के द्वारा आपको इसको सेटिंग करके हम ऊपर नीचे क्वेश्चंस को सेट करें, तो हो सकता है थोड़े बहुत ऑप्शन को देखने में या उसको ऊपर नीचे में इसको अपन इसको रोल करके अपन घुमा के देखते हैं, तो इसमें हो सकता है कुछ पढ़ने में मिस्टेक हो जाए, तो आप इसको थोड़ा सा वापस समझ के करना आप उसको। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है इसके अंदर आपका, डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार का है। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको पूछा है कि ये मोटर है, इसकी डीसी जो श्रृंखला यानी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण है वह किस प्रकार की है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, ये हो जाएगी क्षेत्र समानांतर विधि, फील्ड पैरेलल मेथड, फील्ड पैरेलल मेथड। क्वेश्चन नंबर 100, कर्तनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है। कर्तनी, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर द शेयरिंग मशीन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्यूम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रिफर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा डी है इसका आंसर। अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, तो डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए हमेशा स्टार्टर की आवश्यकता होती है। और डीसी मोटर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्टार्टर उपयोग किए जाते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर में वाइंडिंग्स के जो परीक्षण करते हैं उसमें कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें अपन करते हैं ग्राउलर का उपयोग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। इसका करेक्ट आंसर आप लगा देंगे डी। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए, इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से देखें और इनको आप याद भी रखें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो आपके आईटीआई के एग्ज़ाम होंगे या आईटीआई से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो स्टूडेंट इसके साथ जुड़ रहे हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी ये वीडियो देख करके उनको क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनको वो अच्छी तरह से देख करके सॉल्व कर सके। और उसके साथ साथ में आप इसके साथ बेल आइकन का भी दे रखा है, उसको भी आप प्रेस करें, ताकि जो भी इसमें अपन वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आपका IT स्टडी चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको बहुत सी ट्रेडों को एक साथ ही इसके अंदर आपको पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो आप इस मौके को गंवाएं नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन टाइम चल रहा है, क्योंकि इस समय अभी क्लासेज है वो आपकी ITI के अंदर जो क्लासेज है स्टार्ट तो हो गई है, परंतु अभी थोड़ी सी इसमें कुछ प्रॉब्लम, बच्चों को वैक्सीनेशंस के हिसाब से उनको देख रखा है कि किन के वैक्सीनेशन है। तो आप घर बैठे वीडियो को देखो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक यू।